हेल्थ से मुतालिक बात करेंगे। अच्छा जी, हम सब ने सुना बचपन से, बल्कि हम जब बड़े भी हो जाते हैं हमारी अम्मा कहती हैं कि बेटा एक गिलास दूध पी लो, दूध लेके बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। एक टाइम था जब मेरी अम्मी दूध का गिलास मेरे पीछे लेके भागी, तो आज मैं अपने बच्चे को जो है वो मार मार के दूध पिला रही हूँ, क्योंकि भाई कम से कम दूध का जो इंटेक है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, वाइटामिन है, फाइबर है, सोडियम है और दीगर खसूसियात भी शामिल होती हैं जो कि आपकी बॉडी को जो है वो तवानाई बख्शती हैं, उसको एक्टिव रखती हैं, उसको बहुत ज़्यादा काम करने के लिहाज से बड़ा हेल्प आउट करती है। दूध पीना कितना ज़रूरी है, और कुछ लोग लस्सी का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि पंजाब में कहते हैं जी दूध की जगह आप लस्सी पी लेना तो आपकी जो ये दूध से पूरी होती है ना खसूसियात, आपके इंटेक वो लस्सी से पूरा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर उसमें दही शामिल हो गया है। तो ये कितनी फ़ायदेमंद है, इस पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कितना ज़रूरी है दूध पीना, और दिन में कितने गिलास आपका दूध का इंटेक होना चाहिए? देखें, दूध की अफादियत के बारे में सिर्फ एक जुमला बहुत काफ़ी है कि दूध की ज़रूरत है पैदाइश से लेके कब्र तक। तो इस जुमले में इससे अंदाज़ा लग सकते हैं आपके कितना ज़रूरी है। अच्छा, मतलब दिन में अक्सर ये अमूमन मैंने तो ये देखा है कि एक गिलास सुबह आप ब्रेकफास्ट में और एक रात को सोने से पहले नीम गर्म आप दूध पी लें। 1-2 गिलास काफ़ी हैं या इससे ज़्यादा आपका इंटेक हो जाए? 2 गिलास बहुत काफ़ी हैं। अच्छा। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको दिन में कभी ऐसा महसूस हो कि आपको भूख लग रही है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा भूख की तलब हो रही है, तो बजाय ये कि आप कोई स्नैकिंग करें और आपको उस वक्त कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत महसूस हो और आप कोई पिज़्ज़ा या बर्गर का ऑर्डर दें और आपके पास उस वक्त अवेलेबल दूध हो, तो बहुत अच्छा है कि आप 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो वो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप दूध का इंटेक कर लें। आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा और ये सारी वाइटामिन जिसका आपने अभी जिक्र किया, तो आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो उस वक्त आप दूध का इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा है, तो एक तीसरा ग्लास भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आप बच्चों को सुबह के वक्त दूध देते हैं और रात को सोने से पहले भी दूध का इस्तेमाल होता है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अच्छा आयशा, हमने अभी ये देखा कि जी फ्रेश मिल्क का एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वो था जी कि फ्रेश मिल्क पीना है, लेकिन अब टेट्रा पैक्स भी हैं, पाउडर मिल्क भी हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा आपको लगता है कि दूध की सबसे ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म क्या है? लाइक हमने ये सुना जी फ्रेश मिल्क अगर आप पी रहे हैं तो वो थोड़ा हाइजीन का भी मसला है, मिलावट भी है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं बीइंग अ डॉक्टर? देखिए, फ्रेश मिल्क में मिलावट का और हाइजीन का तो मसला कहने और सुनने में आता है, लेकिन फ्रेश मिल्क ही है और वो दूध ही है। और जो टेट्रा मिल्क है उसमें जिन चीज़ों का ज़िक्र होता है या मिलावट का होता है, तो उसका नेमल बदल जो है वो आपने जो भी इस्तेमाल करना है तो आप फ्रेश मिल्क का ही इस्तेमाल करें, वो एक बेस्ट सोर्स है। और उसके बाद वंस आप उसको बॉयल कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा फ्रेश मिल्क ही रहेगी। और बाकी ये है कि वो जिस तरीके से भी आ रहा है, गवाले के थ्रू आ रहा है, जो भी आ रहा है, जब आपने उसको घर में सही तरीके से अपने पास अपने प्रॉपर यूटेंसिल में बॉयल कर लिया है तो उसके बाद कोई ऐसा चांस नहीं रहा कि आप उसको यूटिलाइज ना करें। आप उसको बॉयल करें, उसके बाद उसकी आप बलाई भी बनाएं और सारा सही तरीके से। वो बलाई इकट्ठी करने से ना देसी घी भी बन जाता है, मेरी अम्मी करती है ना, ऐसे समझ आई। अच्छा आयशा, आजकल पाउडर मिल्क का भी बहुत ज़्यादा रुझान है कि जी आप ऑफिस में हैं, अच्छा ठीक है, आप टेट्रा मिल्क नहीं पसंद करें तो आपने वो पाउडर मिल्क बैग से निकाला और पी लिया। और अमूमन ऐसा होता है आप ट्रैवलिंग भी जब कर रहे होते तो आप इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, ये ठीक है आपकी बॉडी के लिए? देखें, ऑफिसेस के अंदर तो और आपके पास कोई चॉइस रह नहीं जाती कि आपको पाउडर मिल्क ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको पाउडर मिल्क ही इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि स्किम्ड इस्तेमाल करें, स्किम्ड पाउडर मिल्क जिसके अंदर शुगर का इंटेक बहुत कम हो, क्योंकि कुछ ऐसे पाउडर्ड मिल्क अवेलेबल हैं जिनके अंदर शुगर का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा है, शुगर की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये हो रहा है कि बिला वजह उसकी वजह से लोगों का जो शुगर लेवल्स हैं वो भी बहुत जाते हैं बढ़, और उसकी वजह से लोगों का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसका इस्तेमाल जो है वो फिर सही नहीं होता सेहत के लिए। और दिन में ये होता है कि आपने 3 कप्स भी ले लिए, 4 कप्स भी ले लिए, ऑफिस में बिला वजह आप चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपको कंसंट्रेशन, मेंटल कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बार बार चाय के कप्स ले रहे होते हैं। तो अगर आपको चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ऑफिस में भी करना है तो बहुत अच्छा है कि आप कहवों का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, लेमन ग्रास टी का इस्तेमाल कर लें, जिंजर टी का इस्तेमाल कर लें। आजकल बहुत फ्लेवर टीज़ भी आ गई हैं, एप्पल टी है, फ्रूट टीज़ है, इनका इस्तेमाल कर लें।
लें। और कोशिश करें कि पाउडर टी से आप बचें, क्योंकि उसमें सच कोई अफादियत नहीं है, ना वो कोई ऐसी नेचुरल टी है, ठीक है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इस्तेमाल ही करना है तो फिर आप लिक्विड टी का इस्तेमाल करें, और या फिर आप नेचुरल टीज़ की तरफ जाएं जिसमें हर्बल टीज़ हैं, वो आपको कम से कम कोई ना कोई फ़ायदा देंगी। अच्छा आयशा, जब हम बात करते हैं ना, मतलब जैसे भी मैंने लस्सी की बात की, पंजाब में तो आपको अभी भी नॉर्मल रूटीन में लस्सी मिलेगी, लेकिन अमूमन हमने ये सुना है कि जी सर्दियों में आप दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दही आपके लिए सर्दियों में बेहतर नहीं है। तो क्या ये मिथ है? क्योंकि कहते हैं जी दही ठंडी होती है, फ्लू का वो होता है, तो ये क्या वो है perception? देखें, इसमें यह है कि जिन लोगों को थोड़ा सा दही से एलर्जी है, या जिनकी फैमिली के अंदर एज़मा है, ठीक है, थोड़ा सा उनको कंजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि वो शाम के बाद इसका इस्तेमाल ना करें, दही का इस्तेमाल ना करें शाम के बाद। टाइमिंग मैटर करती है। टाइमिंग मैटर करती है, दिन में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और बच्चों के अंदर अमूमन ये होता है कि विंटर्स में हम उनको ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि वो अपनी बॉडी को कवर्ड रखें और दिन के टाइम इस्तेमाल करें, गर्म दूध का इस्तेमाल करें, ठंडे दूध का इस्तेमाल ना करें, और उसको वार्म करके लें। और कहा भी जाता है कि आपको नेज़ल कंजेशन को अगर बेहतर करना है तो दूध को गर्म करके और उसके अंदर हनी का इस्तेमाल करें तो आपके कंजेशन में भी बहुत फ़ायदा होता है, और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो भी बहुत रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, तो ना करें। लेकिन अगर आपको अपने हार्ट बर्न को रिलीफ देना है, आपने बहुत ज़्यादा, जैसे आप पंजाब का ही जिक्र कर रही हैं, पराठों, हैवी खाना खा रहे होते हैं, या पराठे या गाजर के हलवे, ये भी तो बहुत चल रहे होते हैं आजकल, वेडिंग सीजन है तो ये सब कुछ बहुत है। तो इससे अगर आपको रिलीफ देना है तो उसके बाद अगर आप लस्सी का ग्लास इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हार्ट बर्न और एसिडिटी, उससे आपको रिलीफ। तो चीज़ें दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, और टाइमिंग्स मैटर करती हैं। अब आपको स्लीप एपनिया का बहुत प्रॉब्लम है, या आपको जो है स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, आपको रात को सोने में बहुत मसला होता है, तो रात के वक्त आपने दूध को गर्म कर लिया और उसमें आपने थोड़ा सा हनी ऐड कर लिया, तो आपको स्लीप का जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत आराम मिलेगा और आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी, ठीक है। और जिन लोगों को चाहिए होता है कि वो अपना वजन भी थोड़ा कम करें, तो अगर आप वो ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं या लस्सी इस्तेमाल करते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। तो चीज़ें दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और दोनों का तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, मैंने अक्सर ये सुना है कि जी अगर आपको फ्लू है, आपका गला ख़राब है, तो आप जी दूध का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि उससे क्या है कि आपका फ्लू ज़्यादा हो सकता है, या इस तरह कोई सिर्फ उस सूरत में, हाँ ये मिथ है, इसलिए सिर्फ कि जिन लोगों को सिर्फ फैमिली के अंदर एज़मा है, या वो उनको एलर्जी है, अदरवाइज इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन है, दूध को गर्म करके उसमें हनी डाल के, पिंच ऑफ हल्दी डाल के और उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल के लें तो कंजेशन रिलीफ हो जाती है। अच्छा आयशा, अमूमन हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं जी कि अच्छा आपने दूध पी लिया, वो किसी भी फॉर्म में हो जाए, आप शेक में पी लें आप, या फिर आप कोल्ड कॉफ़ी पी लें, या कोई भी एक फॉर्म आप इस्तेमाल कर लीजिए कि मैंने दूध, अच्छा मैंने इस तरीके से इंटेक कर लिया, तो ये कितना वो ठीक है कि, या फिर आप दूध ही पिएं, उसको किसी और फॉर्म में यूज़ ना करें? देखें, दूध को अगर आपने, जैसे अभी हमने बताया कि सुबह बच्चे को जाते वक्त दे दिया और रात को सोते वक्त ले दिया, और इसी तरह से पूरी एज ग्रुप्स के लिए सही है। लेकिन दूध को अगर आपने मैंगो शेक के फॉर्म में लिया, या पोटैटो शेक के फॉर्म में लिया, या खजूर शेक के फॉर्म में लिया, या बनाना शेक के फॉर्म में लिया, तो हमारे पास जो कमज़ोर अफराद आते हैं या वीकनेस की कंप्लेन करते हैं या उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनको हम शेक्स के फॉर्म में देते हैं। शेक्स के फॉर्म में अगर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो वेट गेन के लिए या आपके डिप्लीटेड एनर्जी लेवल्स को रीगेन करने के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप दूध एंश्योर में डाल के ले लेते हैं या ग्लूसरना के लिए लेते हैं, तो आप जो वीकनेस महसूस कर रहे होते हैं, आपको सारा वक्त थकावट की कंप्लेन होती है, वो आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है इनसे आपका वेट गेन होता है। इनसे आपका वेट गेन होता है अगर आप दूध को शेक्स के फॉर्म में लें। अगर आप स्किम मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन दूध की अफादियत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैल्शियम और फास्फोरस जिस तरीके से एक ख़ास रेशो में मौजूद है, जो सिर्फ दूध के अंदर है, और इसी रेशो से आपकी बोन बन सकती है, इसलिए दूध का पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा आयशा, हमने देखा है कि आजकल होता ही है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, माँ ने लंच बॉक्स रेडी किया है, उसके अंदर आपने एक टेट्रा पैक रख दिया जी, जैसे आजकल आते हैं चॉकलेट मिल्क आते हैं, मतलब मैं किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन हम देखेंगे चॉकलेट मिल्क आ रहा है, इलायची वाला दूध आ रहा है, बनाना मिल्क आ रहा है, तो ये क्या सही है बच्चे की हेल्थ के लिए?
बच्चे की हेल्थ के लिए इस लिहाज से मैं मना नहीं करूंगी कि बहुत सारे बच्चे सिंपल प्लेन दूध को पसंद नहीं करते, तो उनको माओ को स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट या इलायची वाला अगर वो टेट्रा पैक डाल देती हैं तो एटलीस्ट ये है कि उसके अंदर किसी हद तक कैल्शियम फोर्टिफाइड होता है, विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, तो अगर वो फ्लेवर के फॉर्म में वो बच्चे को वो दे रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, एटलीस्ट वो ले लेता है दूध। सही है। चले आयशा, बेहद शुक्रिया, हम थी गुफ्तगू करें थी भाई आप जिस भी एज से गुजर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, स्पेशली दूध बहुत ज़रूरी है। स्पेशली माएँ अगर बच्चों के पीछे कहते हैं हम तो पूरा दिन भागते रहते हैं, बच्चा जो है वो दूध नहीं पीता, मार मार के पिलाएं आप बच्चे को दूध, फिर ज़रूर पिएगा। दूध पीना बड़ा ज़रूरी है भाई।